नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश और आज हम बात करेंगे किराए के मकानों से जुड़ी कुछ ऐसी डरावनी कहानियों के बारे में जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो जरूर बताइएगा। शायद अगली बार आपकी कहानी मैं सुनाऊं। आज की कहानी मेरे अपने बचपन की है। बात तब की है जब हम जोधपुर से आबू रोड राजस्थान रहने गए थे। मेरे पिताजी का तबादला हुआ था और हमें एक नया घर ढूंढना था। आखिरकार हमें एक किराए का मकान मिल गया। मकान बड़ा तो था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। एक ऐसी शांति जो डरावनी थी। मकान आबू रोड के बाहरी इलाके में था। आस पड़ोस में कुछ घर थे, लेकिन ज्यादा चहल पहल नहीं थी। मुझे याद है जब हम पहली बार उस घर में आए तो मुझे अजीब लगने लगा था, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। हमारे पड़ोसी भी थोड़े अजीब थे। एक लड़का था जिसकी उसकी आंखों में कुछ तो अजीब था। और उसकी माँ, वो हमेशा अजीब सवाल पूछती थी, जैसे तुम लोग कब से यहाँ रहने आए हो, या तुम्हारे घर में कितने लोग हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे हमेशा डर लगता था। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन फिर अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात में गैस लीक होने लगती, लाइटें अपने आप जलती बुझती रहती, और कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कोई घर में घूम रहा है। मेरा छोटा भाई रवि अजीब हरकतें करने लगा था। वो कहता था कि उसे पिताजी दिख रहे हैं, जबकि पिताजी घर पर नहीं होते थे। एक दिन उसने मुझसे कहा, भैया पिताजी मुझे बुला रहे हैं। मैंने उसे बहुत समझाया कि पिताजी तो ऑफिस गए हैं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। एक रात मैं पढ़ रहा था, तभी मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने ध्यान से सुना तो आवाजें और तेज हो गईं। मैं डर गया। मैंने कमरे से बाहर झांका, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। अगली रात मैंने देखा कि कमरे में रखी चीजें अपने आप हिल रही हैं। एक कुर्सी अपने आप सरक रही थी। एक किताब अपने आप खुली और बंद हो रही थी। मैं डर के मारे कांपने लगा। धीरे धीरे घर का माहौल और भी डरावना होता गया। हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई हमारे आसपास है, जैसे कोई हमें देख रहा है। घर में एक अजीब सी बदबू आने लगी थी। एक ऐसी बदबू जो मुझे याद नहीं कि मैंने पहले कभी महसूस की हो। सड़ी हुई और कुछ अजीब, जैसे कोई लाश सड़ रही हो। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे इस घर में डर लगता है। माँ ने कहा, मुझे भी लगता है बेटा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। पिताजी का ट्रांसफर हो गया है और हमें यहीं रहना होगा। फिर एक दिन पिताजी को पड़ोस के एक आदमी ने बताया कि इस घर में पहले कुछ लोग रहते थे जिनकी मौत हो गई थी। उसने बताया कि इस घर में कुछ आत्माएं हैं जो यहाँ से जाना नहीं चाहती। यह सुनकर पिताजी डर गए। उन्होंने तुरंत एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने घर में पूजा की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। डरावनी चीजें होती रहीं। आखिरकार पिताजी ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर में आकर देखा और कहा, यह घर शापित है। यहाँ पर 82 लोगों की आत्माएं भटक रही हैं। ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं और इन्हें यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। तांत्रिक ने बताया कि बहुत समय पहले सरकार इस इलाके को साफ करना चाहती थी और यहाँ रहने वाले लोगों को यहाँ से हटाना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने जमीन छोड़ने से इनकार कर दिया। तब सरकार ने उन पर हमला कर दिया और उन सभी को मार डाला।
उन 82 लोगों की आत्माएं अब तक यहाँ भटक रही हैं। इन तांत्रिक ने पिताजी को सलाह दी कि हमें तुरंत यह घर छोड़ देना चाहिए। उसने कहा कि अगर हम यहाँ रहे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। पिताजी ने बिना देर किए घर छोड़ने का फैसला किया। हमने रात ही रात में सारा सामान पैक किया और उस घर से निकल गए। हमने आबू रोड में ही एक दूसरा घर किराए पर लिया और वहां रहने लगे। उस घर में हमें शांति मिली। उस घर में हमें डर नहीं लगा, लेकिन उस डरावने घर की यादें आज भी मेरे दिल में ताजा हैं। आज भी मैं उस घर के बारे में सोचकर डर जाता हूँ। दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो मुझे हमेशा याद रहेगी। एक ऐसी कहानी जो मुझे बताती है कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर भूत प्रेत रहते हैं और हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। अब मैं आपको कुछ और डरावनी कहानियां सुनाऊंगा जो लोगों ने मेरे साथ शेयर की हैं। अमन नाम के एक लड़के ने मुझे एक कहानी बताई। उसने कहा कि वह एक बार अस्पताल में भर्ती था। रात में उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि एक बच्चा कॉरिडोर में भाग रहा है। अमन डर गया और उसने पूरी रात डर के मारे काटी। एक और कहानी रवीना ने सुनाई। रवीना ने बताया कि उसकी भाभी जब गर्भवती थी तो उनके साथ अजीब चीजें होने लगी। उन्हें रात में डरावने सपने आते थे। उन्हें लगता था जैसे कोई उन्हें मारना चाहता है। रवीना का परिवार बहुत परेशान हो गया था। सलमा नाम की एक लड़की ने मुझे एक कहानी सुनाई। सलमा ने बताया कि उसकी चाची बचपन में एक जिन से दोस्ती कर बैठी थी। जिन ने उनकी जिंदगी में बहुत परेशानियां पैदा की और आखिरकार उनकी मौत हो गई। पारस ने मुझे एक कहानी सुनाई। पारस ने बताया कि वो एक बार अपने दोस्तों के साथ जंगल में जा रहा था। रात में उन्हें लगा कि उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया है। उन्होंने कार रोकी और टायर बदलने लगे, लेकिन जब उन्होंने टायर देखा तो वो बिल्कुल ठीक था। उन्हें समझ में आ गया कि यह किसी भूत का काम है। विक्की नाम के एक लड़के ने मुझे एक कहानी सुनाई। विक्की ने बताया कि उसका छोटा भाई एक बार बुरी आत्मा के चपेट में आ गया था। उसके भाई के साथ अजीब चीजें होने लगी। वो अजीब अजीब बातें करता था। वो लोगों को मारने की धमकी देता था। विक्की के परिवार ने एक बाबा को बुलाया और उन्होंने उसके भाई को ठीक किया। तो दोस्तों, ये थीं कुछ डरावनी कहानियां जो लोगों ने मेरे साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो जरूर बताइएगा।